ग्लोब इज नथिंग बट अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। इंपॉर्टेंट है हमें इस ग्लोब में पढ़ना लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर है तो मैं कह दूंगी नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नीचे है तो मैं कह दूंगी साउथ फ्रिजिड जोन। 0 डिग्री लैटिट्यूड तो मैम इक्वेटर बता दिया था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी होता है बच्चा। टाइम कैसे डिफाइन करते, कुछ ना कुछ रेफरेंस तो चाहिए था ना, तो इसीलिए 0 डिग्री को हमने रेफरेंस मान लिया। लेकिन हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन फॉलो होता है, दैट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां चल रही है हमारी अमेजिंग सी रैपिड रिविजन सीरीज। तो आज क्या पढ़ना है, आज हमारी क्लास 6 का प्यारा सा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बहुत बार पढ़ा है, फिर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, मैम क्या होते हैं लैटिट्यूड्स, क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये क्या है भाई, ये हमारा ग्लोब। व्हाट इज अ ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हीट जोन क्या होता है, टाइम जोन क्या होता है, सब कुछ इस लेक्चर में विद इन 15 मिनट्स चमकाना है। तो करते हैं बच्चा शुरू, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ग्लोब कुछ नहीं है बच्चा, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। ग्लोब इज अ मिनी अर्थ। ये देखो अर्थ, मैंने सृष्टि ने सृष्टि को हाथ में ले लिया है ना। तो दिस इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, दिस इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ which can be of any shape, any size, ठीक है, it can be big, it can be small and it is spherical in shape, या फिर it is like the earth shape which is geoid shape। तो ये क्या होता है, हमारा ग्लोब होता है, ठीक है। दिख रहा है ग्लोब, अच्छे दिख रहा है, इतना छोटू सा है, इतने से बड़े भी ग्लोब होते हैं, ठीक है। तो ग्लोब इज नथिंग बट अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। यहाँ पर बच्चा एक टॉपिक, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, एक्सिस। एक्सिस यार, जो एक्चुअली अर्थ है, क्या वो एक्चुअली अर्थ में ऐसे 2 पॉइंट्स हैं क्या। देखो ये जो अर्थ है, इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसे मैं कहती हूँ नॉर्थ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ में है, और इस नीचे वाले पॉइंट को मैं कहती हूँ साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल अगर मैं आप लोगों को शो करूं तो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। और एक ऐसी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर मैं इस ग्लोब को रोटेट कर रही हूँ, इस लाइन को, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है बट इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन, ताकि मेरे बच्चे और हम सब अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं, इसे कहती हूँ मैं एक्सिस। तो एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो चमका भाई, एक्सिस क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, ये थी एक बेसिक सी डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट है हमें इस ग्लोब में पढ़ना लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। व्हाट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मैम क्यों हमें लैटिट्यूड चाहिए, क्यों लॉन्गिट्यूड चाहिए, पहले वो समझो। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। डेफिनेटली इट इज नॉट अ सर्कल, बट ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बना दिया है। अब मुझे पता करना है कि इंडिया कहाँ है, वेयर इज इंडिया। मैं कैसे पता करूंगी, कुछ तो रेफरेंस चाहिए, है ना। डोमिनोज से मैंने पिज्जा तो ऑर्डर कर दिया है, मेरे घर पे पिज्जा डिलीवर हो, वो डिलीवरी बॉय को कैसे पता चलेगा कि हाँ सृष्टि मैम का घर यहीं पर है, कैसे पता चलेगा। तब काम आते हैं बच्चा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो जो लेटी हुई लाइंस हैं, इसे मैं कहती हूँ लैटिट्यूड्स। और ये जो लॉन्ग लाइंस हैं, दूसरा कलर यूज कर लें क्या, जो लॉन्ग लाइंस हैं, इसे मैं कहती हूँ लॉन्गिट्यूड्स। अब मुझे अगर पता है कि सृष्टि मैम का घर इस वाले लैटिट्यूड पर है, ए लैटिट्यूड पर है और बी लॉन्गिट्यूड पर है, तो मैं एग्जैक्टली सृष्टि मैम के घर पहुंच जाऊंगी, दैट इज हियर। यहाँ पर मेरा पिज्जा आ जाएगा। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर यूजफुल टू प्रिसाइसली लोकेट अ प्लेस। इस पूरे अर्थ में कहीं प्रिसाइसली पहुंचना है तो वी यूज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है बच्चा हमारा लैटिट्यूड्स। क्या होते हैं लैटिट्यूड्स, तो अभी जस्ट मैम ने बताया कि लैटिट्यूड्स आर लेटी हुई लाइंस,
ठीक है, तो लाइंस को लेटा देते हैं, लाइंस को लेटा देते हैं। दिस आर द लैटिट्यूड्स, दिस आर द लैटिट्यूड्स। क्या खासियत है लैटिट्यूड्स की बच्चा? दिस लैटिट्यूड्स, सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है मेरा 0 डिग्री, ठीक है। दिस लैटिट्यूड्स आर रिप्रेजेंटेड इन डिग्रीज एंड दिस लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा लैटिट्यूड कौन सा होता है बच्चा? इक्वेटर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज 0 डिग्री लैटिट्यूड विच इज द इक्वेटर एंड दिस इक्वेटर इज डिवाइडिंग अर्थ इन 2 पार्ट्स। इस अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसे मैं कहती हूं नदर्न हेमिस्फीयर। इसे मैं क्या कहूंगी बच्चा? नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ में नदर्न हेमिस्फीयर। और जो मेरा नीचे वाला पार्ट है, इक्वेटर से नीचे वाला जो पार्ट है, इसे मैं कह दूंगी सदर्न हेमिस्फीयर। तो पॉइंट नंबर 2 आपको नोट डाउन करना है कि द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट। तो दिस लाइंस, ये जो लेटी हुई लाइंस है, आर दे रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? क्या ये लाइंस वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन कर रही है? तो दिस लैटिट्यूडनल लाइंस रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो लैटिट्यूड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। और सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है मेरा 0 डिग्री लैटिट्यूड विच इज द इक्वेटर। इतना क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। कौन कौन से लैटिट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आर डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड तो मैम आपने बताया 0 डिग्री है, दैट इज द इक्वेटर, दैट इज द इक्वेटर। अब कैसे लर्न करना है? 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, एक ट्रिक दूंगी जिससे सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ड्रॉ करो, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइंस ड्रॉ कर लो। ठीक है, कुछ चीजें याद रखनी है। 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो नॉर्थ में गए इसलिए नॉर्थ, साउथ में आएंगे तो साउथ हो जाएगा। 23.5 डिग्री साउथ। क्या लैटिट्यूड याद रखना है? 0 याद हो गया। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसी के साथ आगे चलो। 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? 0 डिग्री है इक्वेटर, एक तो ये याद रखना है। ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। नीचे आएंगे 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। अब मैम जैसे आपने बोला 0 डिग्री का नाम इक्वेटर है, वैसे ही ऊपर नीचे जो लाइंस गई है उनका भी तो कुछ नाम होगा। कैसे याद करेंगे? तो देखो, ये जो है लाइन 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है वो होती है मेरी ट्रॉपिक। क्या होती है? ट्रॉपिक। तो ये भी ट्रॉपिक है और ये भी ट्रॉपिक है, ये भी ट्रॉपिक है और ये भी ट्रॉपिक है। ये कौन सा ट्रॉपिक है और ये कौन सा ट्रॉपिक है, ये याद करना है। ठीक है, और ये जो दोनों है मेरे, ये दोनों कौन से सर्कल्स है, ये याद करना है। तो हमें देखनी है ये इमेज। क्या देखनी है? ये इमेज। इस इमेज को एकदम दिमाग में बैठा लो। क्या है इमेज? एंट, एक एंट है वेयरिंग अ कैप, और ये मैडम साउथ में जा रही है। ठीक है, साउथ में जा रही है कि साउथ में खाना है। ठीक है, ये याद रखना है कि साउथ में जा रही है। एंट वेयरिंग अ कैप और साउथ में जा रही है, अभी नीचे उतरेंगी। ठीक है, यहाँ उतर नहीं पा रही हैं, बट आप ऐसा इमेजिन कर लो कि जो एंट है इन्होंने कैप पहनी है और साउथ में जा रही है। सिर्फ इतना याद कर लो, हो गया याद। एंट वेयरिंग कैप गोइंग साउथ। तो बस इतना सा याद करना है कि सदर्न हेमिस्फीयर में, जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, जो मेरा ट्रॉपिक है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप से क्या बना भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये क्या है? एंट है, तो एंट से मेरा आया अंटार्कटिक। एंट से मेरा क्या आया?
अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। तो हमें ये तो याद था मैम, हमें ये तो याद था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, आर्कटिक सर्कल होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है, पर कौन सा होता है ये हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए कैसे याद करना है? 0 डिग्री इज इक्वेटर, 23.5 डिग्री साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्यों? एंट वेयरिंग कैप गोइंग साउथ। तो कैप पहनी तो कैप्रिकॉर्न, एंट ने पहनी तो एंटार्कटिक, तो ऊपर इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? तो मैम ये हो गया मेरा आर्कटिक सर्कल और ये हो गया मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब भूलोगे क्या कभी? अब अगर कोई नींद में भी पूछ लेगा कि 23.5 डिग्री साउथ क्या है, तो साउथ जाना है, तो एंट जा रही है साउथ, कैप पहन के, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल। चमक गया? एकदम अच्छे चमक गया, क्लियरली याद हो गया। एंड गोइंग साउथ याद रखना है, ठीक है? यहाँ लिख दिया है क्या मैंने? एंड गोइंग साउथ, हाँ जी। एंड वेयरिंग कैप, ठीक है? कैप नहीं भूलनी है। एंड वेयरिंग अ कैप एंड गोइंग साउथ। तो ये है मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। अब लास्ट टॉपिक जो लैटिट्यूड का है, दैट इज हीट जोन। देखो बच्चा, क्या होता है, यहाँ मेरा सन है, सन से जब लाइट आती है तो इस वाले पार्ट में इक्वेटर और ट्रॉपिक वाले पार्ट में बहुत गर्म हो जाता है ना? दिस इज द मोस्ट गरम वाला पार्ट। इक्वेटर और ट्रॉपिक्स वाला पार्ट बहुत हॉट रहता है, ठीक है? जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी तो थोड़ा सा कूल डाउन होगा, थोड़ा सा कूल डाउन होगा, एंड सबसे ऊपर एकदम ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। कैसे? लेट्स हैव अ लुक एट द इमेज। ये देखो, जो सनलाइट है बच्चा, वो डायरेक्टली पड़ती है मेरे इतने एरिया में, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे सनलाइट का इफेक्ट कम हो जाएगा, ठंडा बढ़ जाएगा, एंड एकदम से जब ऊपर जाओगे तो क्या होगा? एकदम से ठंडा हो जाएगा। तो एक बार क्विकली एक बार वापस देखते हैं कि ये था मेरा 0 डिग्री इक्वेटर, दिस वॉज माई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस वॉज माई आर्कटिक सर्कल। सिमिलरली दिस वॉज माई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज माई एंटार्कटिक सर्कल। इतना तो अभी हमने याद किया। एंड गोइंग साउथ। बच्चा मेरे, द जोन विच इज बहुत ठंडा, ठंडा जोन, दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मतलब एकदम ठंडा, दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, ठीक है? तो ऊपर है तो मैं कह दूंगी नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नीचे है तो मैं कह दूंगी साउथ फ्रिजिड जोन, ठीक है? अब उससे मैं थोड़ा सा नीचे आई, कहाँ पर आई? थोड़ा सा ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है बच्चा? यहाँ पर थोड़ा नॉट हियर, सॉरी, जस्ट अ मिनट, वेट। यहाँ पर ये वाला जो जोन है मेरा, वो एकदम गर्म नहीं है, बट फ्रिजिड, ना ठंडा भी नहीं है, तो इसे मैं कहती हूँ मॉडरेट जोन, या फिर प्यारी सी भाषा में टेम्परेट जोन। दिस इज अगेन द टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन हो गया। और एकदम गर्म, रेड हॉट, एकदम हॉट जोन, रेड हॉट जोन, इसे मैं कहती हूँ टॉरिड जोन। तो क्विक रिकैप फटाफट से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच टॉरिड जोन है, ठीक है? दिस वाज द आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अंटार्कटिक के बीच क्या है मेरा? टेम्परेट जोन। नाउ फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल, एंड अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल है मेरा एकदम ठंडा वाला फ्रिजिड जोन। क्लियर है? लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन, आई होप क्लियर होगा। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स पर। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? तो भाई लॉन्ग लाइन्स है ना। अभी तक क्या पढ़ा? लेटी हुई लाइन्स। अब पढ़ेंगे
लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स। 1 2 3 4 5। तो क्या आपको दिख रहा है? दिस लाइन्स आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो लॉन्गिट्यूड्स आर द लाइन्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब फटाफट से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बता दो लैटिट्यूड्स डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, व्हाट वाज देयर नेम? कमेंट्स लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो। ठीक है, तो देखो ये था लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन। ये जो लंबी लंबी लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड है, और ये मेरे अर्थ को ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। ये मैं देखो यहाँ से देखो, ये मेरे अर्थ को ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। ठीक है, क्लियर? नाउ एक और चीज समझो, ये लॉन्गिट्यूड जो है इनका जो डिस्टेंस है वो पोल पे 0 हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स इज डिक्रीजिंग या बिकमिंग जीरो टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे पोल के पास जा रही हूं वैसे मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फीचर टुवर्ड्स पोल। ठीक है, लैटिट्यूड में हमने देखा था कि जो डिस्टेंस था वो सेम था। ठीक है, जो 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस था वो सेम था, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में डिस्टेंस 0 हो रहा है। ठीक है, डिवाइडिंग इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड तो मैम इक्वेटर बता दिया था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी होता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे मैं कहती हूँ प्राइम मेरिडियन। और ये जो प्राइम मेरिडियन है बच्चा, ये जो प्राइम मेरिडियन है, दिस प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये कहाँ से पास होता है पता है? कहाँ से पास होता है? अ प्लेस इन लंदन जिसका नाम है ग्रीनविच इज अ प्लेस इन लंदन, जहां से ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये पास होता है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब जैसे हमने हीट जोन और लैटिट्यूड देखा था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड का रिलेशन किससे है? टाइम से है। ठीक है, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने ले लिया है रेफरेंस। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने क्या ले लिया है? रेफरेंस। अब समझना मेरी बात, जब ये मेरा ग्लोब है ना, दिस इज माई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दैट इज द प्राइम मेरिडियन। इससे अगर मैं ईस्ट में गई तो टाइम प्लस होगा, एंड अगर मैं वेस्ट में गई तो टाइम सब्सट्रैक्ट होगा। कैसे मैम? देखो बच्चा, टाइम कैसे डिफाइन करते? कुछ ना कुछ रेफरेंस तो चाहिए था ना, तो इसीलिए 0 डिग्री को हमने रेफरेंस मान लिया। अब इससे ईस्ट में जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? ईस्ट में जाऊंगी तो क्या होगा? मेरा टाइम इंक्रीज होगा, और वेस्ट में जाऊंगी तो टाइम डिक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा? तो फॉर 1 डिग्री, हर 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का फर्क आ जाएगा टाइम में। हर 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का फर्क आ जाएगा टाइम में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, तो 1 डिग्री अगर मैं ईस्ट में आई तो टाइम बढ़ जाएगा और 12:04 हो जाएंगे, 12:04 हो जाएंगे। और उसी की जगह अगर मैं 1 डिग्री पीछे आ गई, 1 डिग्री वेस्ट आ गई, तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 मिनट से कम हो जाएगा, या फिर 11:56 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा 0 डिग्री को हम रेफरेंस लेके टाइम को कैलकुलेट करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया जो है वो इस ग्रीनविच के ईस्ट में है कि वेस्ट में है, और हम इस ग्रीनविच से कितना टाइम आगे हैं। ठीक है जी। और जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस रैपिड रिवीजन का, दैट इज इंडिया का प्राइम मेरिडियन बोल दो। ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। तो यार इंडिया भी बड़ी सी कंट्री है, तो इंडिया में हर जगह एक ही टाइम शो हो, इसीलिए हमने यूपी, मिर्जापुर यूपी से पास होने वाली एक लाइन
दिस लाइन जो मिर्जापुर यूपी से पास होती है, जिसका लॉन्गिट्यूड क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट है, उसको हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मान रखा है। इफ वहां पर 12 बजी है, अगर यहाँ 12 बजी है तो यहाँ भी 12 बजेगी, यहाँ भी 12 बजेगी। इफ यहाँ पर 1 बज रही है तो यहाँ भी 1 बजेगी, यहाँ भी 1 बजेगी। तो बहुत सारी कंट्रीज होती है बच्चा जिनके बहुत सारे टाइम जोन होते हैं ना, रशिया का आप देखोगे बहुत सारे टाइम जोन है, लेकिन हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन फॉलो होता है, दैट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट पासिंग फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। तो आई होप आपको एकदम ग्लोब के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। लैटिट्यूड क्या होता है, एंड गोइंग साउथ कैसे याद करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लॉन्गिट्यूड, सारी पिक्चर क्लियर होगी। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उसके पहले मैम जैसे हर एक चैप्टर में आपको 1 पेजर देती है या माइंड मैप देती है, ये है बच्चा ग्लोब लॉन्गिट्यूड का 1 पेजर, जिसको आप रेफर करके अपने नोट्स बना सकते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, हाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम आर रिलेटेड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, और ये है आपका लैटिट्यूड्स का 1 पेजर। तो इसको रेफर करके आप डेफिनेटली आपके एग्जाम में रॉक कर सकते हैं। एंड अब आ गया समय क्वेश्चन का। तो टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, क्या डिफरेंस बताओगे? मैम लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक है, लैटिट्यूड जो है उनका डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड रिमेन सेम, बट लॉन्गिट्यूड्स में 0 हो जाता है। ठीक है, डायग्राम बना देना, 2 डायग्राम बना देना। ठीक है, 2 डायग्राम बना देना, एक में दिखा देना, एक में दिखाना है हमें हमारी लेटी हुई लाइंस या फिर लैटिट्यूड्स, और एक में बताना है हमें लंबी लंबी लाइंस यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो आई होप इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ओ माय गॉड दिस कलर इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो आई होप इस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का चक्रव्यूह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। जो क्वेश्चंस मैंने कमेंट में पूछे थे उनका आंसर करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।